प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है कि किन की प्रार्थना स्वर्गदूत लेकर जाता है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज का संदेश है प्रेम के बारे में। प्रेम जब हम करते हैं किसी से तब हमारा जो प्रेम होता है वो बहुत ही इस चीज़ को दिखाने के लिए ललायत रहता है कि हम कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो हमें बाध्य कर देता है। क्योंकि अगर हम श्रेष्ठ गीत पढ़ें 8 अध्याय और उसका 6 पद, तो देखिए वहाँ पर प्रेम की जो परिभाषा लिखी है वो बहुत ही शानदार है। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय और उसका 6 पद देखिए क्या लिखा है प्रेम के बारे में। यह लिखा है कि मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज़ की नाई अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। तो यहाँ पर ये जो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक है ये भी प्रेम को दर्शाती है। इस प्रेम को यीशु मसीह और कलीसिया के प्रेम को। और यहाँ पर जो लिखा है कि प्रेम जो है वो मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। तुल्य का मतलब है समान, उसके मृत्यु के जैसा सामर्थ्य है प्रेम। मृत्यु क्या है, आती है तो साथ में लेकर जाती है मनुष्य को। इसी तरह से प्रेम जो है वो भी हमें कब्जे में ले लेता है अपने, और हम पर जो छा जाता है। जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम गिफ्ट का भी आदान प्रदान करते हैं, जिसे हम कहते हैं ये प्रेम प्यार की निशानी है। बाइबल एक बहुत गहरे प्रेम के बारे में हमको बताती है, वो है परमेश्वर का अपने लोगों से प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का विश्वासियों से प्रेम। और हम यीशु मसीह के प्रेम को बहुत अच्छी तरह से पहचान चुके हैं, जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि एक निशानी परमेश्वर ने हमको दी और वो है प्रभु यीशु मसीह। इससे बड़ी निशानी और कोई हो ही नहीं सकती। हम जब संसार में रहते हैं, जब हम प्रेम करते हैं किसी से, तो हम बहुत कुछ निशानी के तौर पर देते हैं। कोई बुके देता है, कोई अंगूठी देता है, कोई नेकलेस देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में जो गिफ्ट के रूप में जिसे हम प्यार करते हैं उसे दी जाती हैं। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें गिफ्ट के तौर पर दे दिया ताकि जो उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन जब हम पुत्र के बारे में जानते हैं, जब पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में जानते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कैसा है ये जानने की ज़रूरत है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 12 और 13 पद, जॉन चैप्टर 15 वर्स 12 एंड 13 लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब 13 पद में देखिए क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे दे। ये प्रभु यीशु मसीह की निशानी है, प्रेम की निशानी जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दे दी। पहली निशानी, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की पहली निशानी। आज हम इसी बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या क्या दिया है अपने प्रेम को दर्शाने के लिए। क्योंकि प्रेम जो है वो विवश करता है, प्रेम जो है वो बलिदान मांगता है, प्रेम जो है वो एक ऐसी चीज़ को पैदा करता है जो 2 लोगों के बीच में होती है। ये वो चीज़ है जो हमें विवश करती है,
हमें बलिदान करने पर विवश करती है और विवश करती है कि हम एक अच्छा सा गिफ्ट उसे दें जिससे हम प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर ने क्या गिफ्ट दिया? अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह ने क्या गिफ्ट दिया? अपना प्राण मेरे और आपके लिए दे दिया। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि 13 पद में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो ये पहला गिफ्ट क्या है? यीशु मसीह का प्राण। ऐसा प्यार कोई भी किसी का नहीं करता है कि अपने आप को दे देना। प्रॉब्लम आती है तो अच्छे प्रेम करने वाले भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करते। जब एक बार यीशु मसीह जब बाग में, गतसमनी बाग में थे, तो वहाँ पर क्या हुआ? यहूदा इस्करियोती फरीसियों के साथ और सदूकियों के साथ, यहूदियों के साथ आया, वहाँ पर पलटन के साथ आया कि यीशु मसीह को पकड़े। तब यीशु मसीह ने वहाँ पर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? तो उन्होंने कहा हम यीशु को ढूंढते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। अपने चेलों के विषय में कहा कि अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। और वो पीछे हटकर गिर गए वो लोग। तो यीशु मसीह का जो प्रेम है वो अद्भुत है। वो अपने आप को दे देता है हमारे लिए। उसने अपने आप को देकर हमें शैतान के हाथ से ले लिया। हम उसके खून के खरीदे हुए लोग हैं। तो दूसरा जो गिफ्ट है यीशु मसीह का, वो है उसका ब्लड। पहला गिफ्ट है उसका प्राण, दूसरा गिफ्ट है उसका ब्लड, जो उसने मेरे और आपके लिए दे दिया। यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है। यीशु मसीह के मर जाने से, उसके प्राण को दे देने से मुझे और आपको जीवन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी चीज हम देखते हैं यीशु मसीह के प्रेम की निशानी जो है, पहली निशानी है प्राण, दूसरी निशानी है उसका ब्लड, तीसरी निशानी वो कांटों का ताज जो यीशु मसीह के सर पे रखा गया। कोई ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई किसी से प्रेम करता है और कोई विरोधी आकर खड़ा हो जाए तो सबसे पहले वहाँ से प्रेमी ही भागेंगे, जो दर्शाते कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम में कोई भी साथ नहीं आता। लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया, अपना प्राण दे दिया, अपना ब्लड दे दिया और अपने सर के ऊपर कांटों का ताज रखवाया। ये तीसरी निशानी है यीशु मसीह। चौथी निशानी है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की, वो कीलें, लंबी लंबी कीलें। मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई, आप देखिए कि वो कितनी लंबी लंबी कीलें हैं। वो कांटों का ताज जिसमें इतने लंबे लंबे कांटे लगे हैं, वो यीशु मसीह के सर में लगाया गया। वो कांटे जो अंदर घुसे होंगे जब, तो कितनी पीड़ा हुई होगी। ये वो प्रेम की निशानियां हैं जो यीशु मसीह ने हमें दिखाई हैं। पहली निशानी क्या है? उसका प्राण जो उसने हमें दे दिया। दूसरी निशानी उसका लहू जो उसने सोते के समान बहा दिया। तीसरी निशानी है वो कांटों का ताज जो यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर रख लिया। चौथी निशानी है वो कीलें जो यीशु मसीह के हाथ पर ठोकी गईं। और पांचवी निशानी है वो क्रूस जिस पर यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। अगर यीशु मसीह ना होते तो हम पापों में ही मर जाते, हम पापों में ही घिरे रहते, हमें कोई भी बचाने वाला नहीं था। जब यीशु मसीह संसार में आए तब हम जान गए कि पाप क्या है। जब यीशु मसीह संसार में आए तब हमें प्रायश्चित का मौका मिला। जब यीशु मसीह का आगमन हुआ तब हम जान गए कि हाँ, यीशु मसीह ही है जिसने मुझे और आपको पापों में से खींच कर निकाल लिया और अपने प्राण को देकर शैतान के हाथ से हमें ले लिया, हमें खींच लिया, हमें खरीद लिया और हमें ले पालकपन का अधिकार दिया। तो ये निशानियां हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं, प्रेम की निशानियां। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा है श्रेष्ठ गीत में, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में चैप्टर 8 वर्स 6 में कि प्रेम जो है वो मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। तो वो सामर्थी प्रेम हमें दिखाना है किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। हम क्या निशानी परमेश्वर को दे सकते हैं? हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम प्यार की निशानी अपने प्रभु को दें। एक चीज़ है जो हम उसे दे सकते हैं और वो है हमारा हृदय। हम अपने हृदय को पूरी रीति से प्रभु को दे दें। क्योंकि एक गीत हम गाते हैं, बहुत पुराना गीत है कि दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। तो अपना दिल कहे नहीं, दे दें यीशु मसीह को। जब अपना दिल प्रभु को दे देंगे तब उस पर यीशु मसीह का कब्जा होगा। तब
प्रभु हमें उचित रीति से बढ़ाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा और हमें किसी भी बात की टेंशन नहीं होगी, ना हमें कोई शैतान का डर होगा, ना हमें मृत्यु का डर होगा। हम जानते हैं कि हमारे साथ हमारा प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 13 पद में लिखा है, 1 Corinthians chapter 13 verse 13, अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों है सबसे बड़ा प्रेम, क्यों बताया गया? क्योंकि 1 John chapter 4 verse 8, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर में प्रेम नहीं है, परमेश्वर खुद प्रेम है। तो वो प्रेम से विवश होकर हमारे लिए क्या नहीं कर जाता और क्या नहीं किया, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब बारी हमारी है कि अब हम प्रभु के लिए कुछ करें, हम अपने आप को उसके लिए दे दें, अपना हृदय उसके हाथों में दे दें, ताकि वो उचित समय पर हमको बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया जैसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। यीशु मसीह ने अपने प्राण को, अपने ब्लड को मेरे और आपके लिए दे दिया। तो अब हमें क्या करना है? इस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देना है। अब हमें यीशु मसीह को अपने जीवन को दे देना है, अपने हृदय को दे देना है, अपने आप को दे देना है और यीशु मसीह के लिए वो काम करने हैं जो वो हमसे चाहता है। क्योंकि जगत में बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। उन्हें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तभी हम उसकी संतान, उसके बच्चे, उसके विश्वासी बनने लायक कहला सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि किन की प्रार्थनाएं स्वर्गदूत परमेश्वर तक लेकर जाता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, प्रकाशित वाक्य से मैंने ये सवाल लिया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह की वो निशानियाँ जो उसने प्रेम में विवश होकर हमारे लिए रख छोड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।